रिश्ते सात फेरों के प्रायोजक हैं फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम रिश्ते सात फेरों के। 16 संस्कारों में एक अहम संस्कार विवाह को माना जाता है। वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और विवाह के संस्कार को पूरा करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स की MD रेणु गर्ग जी से। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले, जैसे हमारा कार्यक्रम है रिश्ते सात फेरों का, तो आपकी हमारे कार्यक्रम को लेकर क्या राय है? पहले तो मैं कहूँगी जो आपने इसका नाम रखा है वो बहुत ही खूबसूरत है और जैसा नाम है वैसे ही आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कार्यरत हैं, ये मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे दर्शकों के लिए। लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसको लेकर। मेरे ख्याल से हम आप आगे कार्यक्रम में इनको एड्रेस करेंगे वन बाय वन, जो भी उनकी क्वेरीज रहेंगी। रिश्ता सात फेरों का, जैसे ये नाम से ही पता लगता है, ये हमारे हिंदू कल्चर, हिंदू माइथोलॉजी उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करता है। हमारे जो 7 फेरे हैं वो हमारे एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमें हर एक फेरे के साथ जो हमें एक सीख मिलती है, अगर हम उसको अपनाएं, उसका 20% भी अपनाएं, तो हम एक सुखद वैवाहिक जीवन जी सकते हैं और हमें आगे कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ परेशानी यही है कि हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं जो आज पंडित जो शादी करा रहे हैं वो भी शॉर्टकट ना लें और इस 7 फेरों को अच्छे से एक्सप्लेन करें और वर वधू भी इनको समझने की कोशिश करें और अपने दाम्पत्य जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करें, तो उनको बहुत लाभ होगा। बहुत ही अच्छी पहल है ये रिश्तों को लेकर जो है आपने कार्यक्रम शुरू किया है। पहले विवाह को एक पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। मैम, जैसे आपका फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स है, ये कैसे लोगों तक सर्विस पहुंचाता है? हम 2 तरीके से लोगों को सर्विस देते हैं। एक तो पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, दूसरा कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज देते हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज से मेरा मतलब है कि हम उनको पर्सनली जाकर एक एक परिवार से, एक एक बच्चे से मिलते हैं, उनके परिवार को समझते हैं, उनका कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बैकग्राउंड कैसा है उनका, वो पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो जो अब किस परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करते हैं। बच्चों के बीच में और परिवार के बीच में, पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। बच्चे कहते हैं कि हमें इस तरीके का जीवन साथी चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो संस्कारी हो, परिवार अच्छा हो। बच्चों को सुंदरता चाहिए होती है और सुपरफिशियल ब्यूटी पे जाते हैं। तो हम दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग करते हैं और उस ब्रिजिंग करके उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि आपको किस तरह का परिवार सूटेबल रहेगा। उसको समझते हुए हम उन्हें सजेस्ट करते हैं प्रोफाइल्स जो कि उनके एक्सपेक्टेशंस के बहुत ही करीब होता है। जैसे मैम कहते हैं ना कि ऊपर वाला बनाता है जोड़ियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आप कैसे जोड़ियाँ बनाते हैं? आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये भगवान ने मौका दिया कि मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ और मैं लोगों की जोड़ियाँ लोगों को मिलवा रही हूँ। तो भगवान का अधूरा काम मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि पूरा कर पाऊँ। तो हम इसी तरह से हर परिवार से जाके पहले मिलते हैं। आजकल क्या होता है, जैसे ही प्रोफाइल कोई अपलोड करता है शादी.com पे, या तो वो पब्लिक हो जाता है, वायरल हो जाता है प्रोफाइल। तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंशियली, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो हम परिवार से मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, ब्रिजिंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनकी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है वो चेक करते हैं, उनका फाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं, बच्चे की कैसी बिहेवियर पैटर्न है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए और उनको सजेस्ट करते हैं प्रोफाइल्स। तो जो हम प्रोफाइल सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले अपना होमवर्क पूरा करते हैं, तो वो जो प्रोफाइल्स होते हैं वो उनके एक्सपेक्टेशंस के बहुत ही क्लोज होता है। तो इसी तरह से हम काम करते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करने का प्रयास करते हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि अब तक फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स कितनी वेडिंग्स करवा चुका है और ऐसी कोई यादगार वेडिंग जो आपके दिमाग में अभी भी छाई हुई है? जी,
तकरीबन 150 पार कर चुके हैं हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने कुछ इवेंट्स भी करे हैं, तो एक मेजर शेयर उस इवेंट से आता है मेरा। काफ़ी 60% ऑफ द शेयर कम्स फ्रॉम दैट इवेंट वाले कामों से, क्योंकि हमने उसमें बहुत शादियां कराई। एक एक इवेंट में 400-400 500-500 लोग होते थे, तो हर इवेंट में कम से कम 10-12-15 शादियाँ होती थी जो लोग क्लिक होती थी। तो तकरीबन 150 शादियाँ कराई हैं। और आपका दूसरा सवाल क्या था? यादगार शादी, कोई ऐसी यादगार शादी? जी जी जी। क्या होता है कि आजकल लोग ना, जब उनके पास कोई प्रोफाइल जाता है तो वो उसको सिर्फ पेपर पे देख के रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। उनकी फोटोग्राफ्स को देख के, आपको पता है आजकल कॉमी फ्लैश हो जाती हैं फोटोग्राफ्स, तो हम बच्चों की फोटोग्राफ्स को देखकर और सिर्फ बायोडाटा लेवल पे उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही एक केस हुआ था। लड़के वालों ने लड़की का प्रोफाइल जो है तकरीबन 4 बारी मना किया, और मेरे बहुत ज़ोर देने पे कि मेरा जो परिवार है जानकारी का है और बच्चे को भी मैंने देखा हुआ है, वो मान गए मिलने के लिए कि चलो आप कह रहे हो, आपका इतना प्रेशर है तो हम देख लेते हैं। मगर वो जाने से पहले अपने बड़े बहू को और बेटे को बोल के गए कि आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना प्रोग्राम कैरी ऑन कर लो, हम बस देख के आ रहे हैं। बट जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, पहला कॉल उन्होंने अपने बेटे को मिलाया और बोला कि तुरंत आ जाओ, हमें तो बच्चा इतना पसंद आ गया है कि हम मना तो करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो इससे मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप प्रोफाइल को और फोटो को देखकर किसी भी प्रोफाइल को हाँ या ना बच्चे को ना कीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के क्लोज है, आपके 60-70% क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, तो आप उस परिवार से ज़रूर मिलिए। हमारी रेणु जी से ऐसी ही बात चलती रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। रिश्ते सात फेरों के प्रायोजक हैं फॉरएवर इंपीरियर वेडिंग्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चर्चा करते हैं रेणु जी से। रेणु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे और लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन अब ये सर्विस जो है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे दोबारा लड़का लड़की, मतलब नए टाइम में लड़का लड़की एक दूसरे को देखने लग गए, बिना देखे बिना पड़ताल किए तो शादियाँ ही नहीं होती हैं? जी, ये तकरीबन पिछले 3 डेकेड से मैं कहूँगी कि ये चलन शुरू हुआ है लड़का लड़की को देखने का और लड़की का लड़के को देखने का। वो इसका मेजर रीज़न ये है कि पहले तो हमारे परिवार वाले बड़े बुज़ुर्ग ही रिश्ता तय करके आ जाते थे, बट जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया और अपने संस्कारों को कहीं धुंधला होता पाया, तो हम उतने ही रिजिड होते गए, हम एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ और इस फॉर्मूले से दूर होते गए, जो कि एक बेसिस होता है, एक आधार होता है किसी शादी का। तो जब हम इन चीज़ों से दूर होते गए तो हम अपने साथी को, जीवन साथी को हमने सोचा कि सिर्फ हम ही बेस्ट हैं उसका चयन करने के लिए। तो इसी वजह से ये देखा दिखाई और बात करने का, समझने का प्रोसीजर शुरू हुआ। और परफेक्ट शादी, आप जैसे कहते हैं कि परफेक्ट शादी क्या होती है, परफेक्ट शादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं तो ये कहूँगी कि इसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। अपने जो हमारे जो संस्कार हैं, जो 7 फेरों की हम बात कर रहे थे, उनमें ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक पत्नी का क्या दायित्व होता है और एक पति का क्या दायित्व होता है। अगर हम उसका क्या मेरे 20% भी अगर हम आज अपना लें और उसको अपने कल्चर में ले आएं, तो हम एक सफल वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बट आज हो क्या रहा है कि हम हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, ना हम कमिटेड हैं, ना हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सामने वाले से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं मगर देने का हौसला नहीं रखते हैं। इसी वजह से रिश्ते भी आज आप देख रहे हैं कि बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं, इन द सेंस निभ नहीं रहे हैं, डिवोर्स तक बातें पहुंच रही हैं। तो परफेक्ट शादी वही है जिसमें आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं कि हर किसी भी परिस्थिति का हम सामना करने के लिए दोनों हम पति पत्नी उसका डट के सामना करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम उसे एक दूसरे के साथ निभाएंगे। रेणु जी, जैसे आप का ये फॉरएवर इंपीरियर वेडिंग्स एक अलग पहचान बन चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका सारा श्रेय मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पूरी टीम है हमारी जो इसके लिए दिन रात सिर्फ उसी वक्त नहीं जिस वक्त हम ऑफिस में होते हैं, बल्कि दिमाग में हमारे प्रोफाइल्स रातों रात मेरे ख्याल से हम सपनों में भी जोड़ियां मिलाते हैं। तो इतनी डेडिकेशन, इतनी निष्ठा है हमारे अंदर, हम इतने इसके लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं
कि वो हमारे काम में नज़र आता है। हम किसी भी प्रोफाइल को एक पीस ऑफ पेपर नहीं समझते हैं, उसकी इच्छाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसा जीवन साथी चाह रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, परिवार कैसा है, उसको आगे उनके लिए कौन सा परिवार है जो उनके परिवार के साथ मिलकर वो एक हो जाएंगे और एक सुखद वैवाहिक जीवन बिता पाएंगे। हमारी कोशिश इस तरफ रहती है, ना कि ये कि हमने अपना क्योंकि हम प्रोफेशनली ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज रन कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी हूँ, मेरी जो फीस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, बट मैं जो जिस तरीके से काम करती हूँ उससे मैं ये कह सकती हूँ कि हम ये नहीं सोचते कि हमें सिर्फ सामने वाले को ऑब्लिगेशन के लिए प्रोफाइल्स देने हैं, हम उसका रिश्ता करवाने की तरफ प्रेरित रहते हैं और उसके लिए पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं, और यही चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग करती है। जी मैम, आखिर में हम अपनी महिला दर्शकों के लिए आपसे कोई संदेश चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी, सबसे कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, खुशियाँ ज़्यादा पैसे खर्च करके और घूम फिरने में ही नहीं है, परिवार में रहते हुए, संबंधों को समझते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए, उसमें ज़्यादा खुशियाँ हैं। तो मैं इसमें ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप एक्सपेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कीजिए अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे रिश्ते कोई किसी चेन से नहीं बंधे हुए हैं, दे आर टाइड विद स्मॉल लिटिल थ्रेड्स, बहुत डेलिकेट्स होते हैं, तो उन्हें इन रिश्तों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है और इनके प्रति आपको बहुत उसके लिए काम करते रहना पड़ता है। और मैं ये भी कहूँगी कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं उन सारी महिलाओं को जो घर में बैठी हुई हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्टे यंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मैम, जैसे आज क्रिसमस है तो क्रिसमस की बधाइयाँ तो बनती है हमारे दर्शकों को। हैप्पी क्रिसमस टू एवरीबडी एंड मे गॉड ब्लेस यू। ये हमारे संस्कारों में तो नहीं है क्रिसमस, बट हम पाश्चात्य संस्कारों को भी अपना रहे हैं, हम सबको अपना लेते हैं, यही हमारा कल्चर है। हमारे साथ जो मिलना चाहे हम सबके साथ एक हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स की एमडी रेणु गर्ग जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए MMPV आवाज़।